Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to study a very important concept of respiratory physiology, that is lung volume and capacity, right? So सबसे पहले हम ये समझते हैं कि लंग वॉल्यूम और लंग कैपेसिटी होता क्या है। तो लंग वॉल्यूम क्या होता है? जो भी एयर हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, तो जो अमाउंट ऑफ एयर है उसे जो हम मेजर कर रहे हैं इधर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, उसे हम कहते हैं लंग वॉल्यूम। और लंग कैपेसिटी क्या होती है? लंग कैपेसिटी इज द कॉम्बिनेशन और सम ऑफ टू और मोर लंग वॉल्यूम्स, उसे हम कह देते हैं लंग कैपेसिटी। बहुत बच्चों को यही कंफ्यूजन होता है कि लंग वॉल्यूम क्या होता है एंड लंग कैपेसिटी क्या होती है। लंग वॉल्यूम क्या हुआ? लंग वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ एयर विच इज फ्लोइंग इन एंड आउट फ्रॉम आवर लंग्स, ठीक है। एंड लंग कैपेसिटी क्या हो गया? इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर लंग वॉल्यूम्स। तो जैसे कि आप यहाँ इमेज में भी देख सकते हो, दीज ऑल आर दी लंग वॉल्यूम्स, जो कि आपको यहाँ पे ये चार वॉल्यूम्स दिख रही हैं, दीज आर दी लंग वॉल्यूम्स। एंड लंग कैपेसिटी क्या है? तो ये चार जो आपको दिख रही हैं इधर, दीज आर दी लंग कैपेसिटीज। अब इनकी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज होती हैं, राइट। तो सबसे पहले हम एक एक करके लंग वॉल्यूम समझते हैं। लंग वॉल्यूम्स हमारे पास चार होती हैं। कौन कौन सी? टाइडल वॉल्यूम डिनोटेड बाय दिस, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम डिनोटेड बाय ईआरवी, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम डिनोटेड बाय आईआरवी, रेजिडुअल वॉल्यूम डिनोटेड बाय आरवी। इसी तरीके से हमारे पास चार लंग की कैपेसिटीज होती हैं। कौन सी? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, टोटल लंग कैपेसिटी एंड वाइटल कैपेसिटी। अब इन चारों लंग वॉल्यूम्स एंड इन चारों लंग कैपेसिटीज के बारे में हम एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है हमारा टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है कि जब आप बिल्कुल एक नॉर्मल रेस्टिंग पोजीशन पे बैठे हुए हो, ठीक है, आप बहुत क्वाइट ब्रीदिंग कर रहे हो, तो उस टाइम पे जो आप सांस बाहर ले रहे हो और अंदर ले रहे हो, उसको जब हम मेजर करते हैं, सो इट बिकम्स द टाइडल वॉल्यूम। यानी कि जब आप रेस्ट पे होते हो तो उस टाइम पे आप जो एक्सपायरेशन कर रहे होते हो और जो इंस्पायरेशन कर रहे होते हो, उसमें जो आप सांस अंदर ले रहे हो और बाहर ले दे रहे हो, उसे हम कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है अप्रोक्सीमेटली? द वैल्यू इज 500 ml, बट ये वेरी करती है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। टाइडल वॉल्यूम क्या हुआ कि नॉर्मल जब आप क्वाइट ब्रीदिंग करते हो उस टाइम पे अगर मैं आपकी एयर का वॉल्यूम मेजर करूं, इट इज नोन एज टाइडल वॉल्यूम। अब आ जाते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम पे कि एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है। इट इज द अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सपेल्ड आउट आफ्टर नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग। यानी कि आपने नॉर्मल जब आप रेस्ट पे बैठे हो तो आपने सांस अंदर ली और आपने सांस बाहर छोड़ी, उसके बाद भी आप कितना अमाउंट ऑफ एयर, कितना वॉल्यूम ऑफ एयर आप बाहर छोड़ सकते हो, दैट इज नोन एज एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसी तरीके से इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होगा कि जब आप नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग कर रहे थे तो उसमें आपने जो सांस अंदर ली, उसके अलावा फोर्सफुली आप कितने वॉल्यूम या फिर कितना अमाउंट ऑफ एयर अंदर ले सकते हो, दैट इज नोन एज इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, राइट। नेक्स्ट आता है आपका एक और लंग वॉल्यूम विच इज नोन एज द रेजिडुअल वॉल्यूम। अब रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होता है कि देखो, हमने क्या पढ़ा अभी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में कि जो अमाउंट ऑफ एयर मैं फोर्सफुली एक्सपायर कर सकती हूँ बाहर की तरफ, बट कुछ अमाउंट ऑफ एयर हमेशा हमारे लंग्स के अंदर प्रेजेंट होती है, उसे हम कहते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम, जिसको हम डिनोट करते हैं आरवी से, राइट। आरवी क्या होता है? इट इज द अमाउंट ऑफ एयर विच इज ऑलवेज प्रेजेंट इनसाइड आवर लंग्स। क्योंकि अगर सारी ही एयर हमारे लंग्स से बाहर निकल जाएगी तो हमें पता है कि लंग जो है वो एक इलास्टिक स्ट्रक्चर है, तो दे विल कोलैप्स। तो इसलिए रेजिडुअल वॉल्यूम बहुत जरूरी है हमारे लंग्स में रहने के लिए। दीज आर द फोर वॉल्यूम्स जो हमारे फिजियोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एंड हमें अच्छे से पता होनी चाहिए। अब बात करते हैं कैपेसिटी की। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, टोटल इंस्पायरेटरी कैपेसिटी का क्या मतलब होता है कि जितना टोटल अमाउंट ऑफ एयर या फिर जितनी सांस मैं अंदर खींच सकती हूँ, ईदर नॉर्मल ब्रीदिंग के टाइम पे या फिर फोर्सफुली। तो ये किसका सम हो जाएगा? आईआरवी का एंड टाइडल वॉल्यूम का, यानी कि इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का एंड टाइडल वॉल्यूम का। इट इज द अमाउंट ऑफ एयर, टोटल अमाउंट ऑफ एयर विच कैन बी इनहेल्ड बाय अ पर्सन, राइट। नेक्स्ट इज द वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी क्या होता है? इट इज द अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन मूव इन एंड आउट ऑफ द लंग्स। यानी कि टोटल कितनी सांस मैं अंदर ले सकती हूँ फोर्सफुली एंड नॉर्मली, एंड कितनी सांस मैं बाहर छोड़ सकती हूँ फोर्सफुली और पैसिवली। इन सबको मिला के क्या बन जाती है? मेरी वाइटल कैपेसिटी। तो ये किसका सम होगी? आईआरवी का, ईआरवी का एंड टाइडल वॉल्यूम का।
नेक्स्ट इज टोटल लंग कैपेसिटी, यानी कि मेरे लंग्स में कितनी कैपेसिटी है टोटल एयर को लेने की और छोड़ने की, उसे हम कहते हैं टोटल लंग कैपेसिटी। तो इसके अंदर आपकी चारों वॉल्यूम्स आ जाएंगी, कौन कौन सी? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम एंड रेजिडुअल वॉल्यूम। तो इन चारों का सम क्या होता है? टोटल लंग कैपेसिटी। देन आता है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। सो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी क्या होता है? इट इज द अमाउंट ऑफ एयर दैट इज लेफ्ट इनसाइड द लंग आफ्टर पैसिव एक्सपायरेशन। तो ये किसका सम होगा? ईआरवी का और रेजिडुअल वॉल्यूम का, यानी कि सांस छोड़ने के बाद। जब मैं नॉर्मल आपसे बात कर रही हूँ तो मैं सांस ले भी रही हूँ, सांस छोड़ भी रही हूँ, तो इस टाइम पे सांस छोड़ने के बाद मेरे लंग्स के अंदर जितनी सांस रह गई है, जितनी हवा रह गई है, उसे हम कहते हैं फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। तो ये किसका सम होगा? रेजिडुअल वॉल्यूम का एंड एक्सपायरेटेड रिजर्व वॉल्यूम का। रेजिडुअल वॉल्यूम क्या था? रेजिडुअल वॉल्यूम तो वो अमाउंट ऑफ एयर है जो कि मेरे लंग्स में हमेशा ही रहती है, हमेशा ही रहेगी। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या था? कि मैं नॉर्मल बैठी हुई हूँ और मैंने सांस छोड़ी बाहर, उसके अलावा भी मैं फोर्सफुली कितना एक्सपायरेशन कर सकती हूँ एयर का, उसको हम कहते हैं ईआरवी। तो इन दोनों का सम क्या हो जाएगा हमारा? फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज आईआरवी, टाइडल वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड रिजर्व वॉल्यूम। तो ये चारों जो है ये हमारी क्या है? लंग वॉल्यूम्स है। अब आईसी क्या हो गया? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी में हमारी दो आ गई, आईआरवी और टीवी। फिर आता है एफआरसी। एफआरसी क्या हो गया? ईआरवी प्लस आरवी। वाइटल कैपेसिटी क्या हुआ? आईआरवी प्लस टीवी प्लस ईआरवी एंड टोटल लंग कैपेसिटी यानी कि टीएलसी क्या हुआ? इन चारों का सम, आईआरवी, टीवी, ईआरवी एंड आरवी। अब हाउ डू लंग वॉल्यूम्स चेंज इन रिस्ट्रिक्टिव वर्सेस ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीजेस। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना होगा। जब रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज होती है तो FEV1 और FVC ये दोनों ही चीजें रिड्यूस हो जाती है, ठीक है, बट इनका जो रेशियो है ना वो नॉर्मल रहता है या फिर 0.7 से बढ़ा हुआ होता है। बट जब हम ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज की बात करते हैं तो FEV1 जो है वो ज्यादा गिर जाता है, उसकी जो रेंज है वो कम हो जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा? जो रेशो है वो 0.7 से कम आ जाता है। किसका रेशो? FEV1 का रेशो और FVC का रेशो, जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि जो एयरवे रेजिस्टेंस है वो बढ़ गया है। तो इस तरीके से हम ऑब्स्ट्रक्टिव और रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीजेस के बीच में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। So this is the reference. Along with this, AK Jain book of physiology is also the reference for this whole presentation. So if you want to study further in detail about this topic, so you can definitely go and reach out to these references and अब वहाँ से extra information you can add up into your notes. But the information which I have provided in this particular video is far more sufficient for you. And ऐसे ही informative and helpful content के लिए मेरे channel को जरूर subscribe कर देना।